हरे कृष्णा। आज सैटरडे है। कल मैं पढ़ रहा था कि मेंटर क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में, और मेंटर की क्या भूमिका होती है हमारे लाइफ में, क्यों ज़रूरी है, बेसिकली क्यों ज़रूरी है। तो मैं पढ़ रहा था, माइक टाइसन के बारे में पढ़ा, ब्रूस ली के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। और क्या आप लोग बता सकते हैं सबसे पहले मेंटर जो थे वो कौन थे? पृथ्वी के इतिहास के सबसे पहले मेंटर। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर, मैं मेंटर की बात शुरू करने से पहले मैं एक आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है? आप लोग ये बताइए कि माइंड सेट और स्किल सेट में अंतर क्या होता है, और इन दोनों में से सबसे ज़रूरी क्या होता है? आई गेस ज़्यादातर लोग कहेंगे स्किल सेट ज़रूरी होता है, बट रियलिटी में बताऊँ तो स्किल सेट हमें कुछ दिनों के बाद ज़रूरी होता है और उसको सीखा जा सकता है। बट एक माइंड सेट ऐसी चीज़ होती है ना, जिसको बिल्ड करने में ना आदमी, आप समझ नहीं सकते कितना टफ उसको लगता है एक माइंड सेट बिल्ड करने में। क्योंकि एक माइंड सेट ऐसी चीज़ होती है कि जो अगर आदमी की ख़त्म हो गई ना, फिर वो आदमी जीता भी मरा हुआ रहेगा। ये वीडियो मैं दिल से बना रहा हूँ और आप लोग मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे होंगे, एक सीरियसनेस भी है मेरे चेहरे पे। क्योंकि मैंने कोशिश कर रहा हूँ और की है कि माइंडसेट अपना बिल्ड कर सकूँ। कैसे बड़े बड़े लोग सोचते हैं, तो माइंडसेट और स्किल सेट, यहीं से मेरा टॉपिक शुरू होगा कि मेंटर क्यों ज़रूरी है। एक माइंडसेट होता है, एक स्किल सेट होता है। माइंडसेट इंसान की एक ऐसी एसेट होती है, जैसे जो लोग कॉमर्स से होंगे जानते होंगे, एसेट और लाइबिलिटी। तो माइंडसेट एक आदमी की एक ऐसी एसेट होती है कि अगर आदमी ने उसको बिल्ड कर लिया ना, तो फिर उसको ज़िंदगी में कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। और उसके साथ भगवान तो रहते ही हैं। क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी बुक्स पढ़ी है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर बुक्स में मैं बताऊं तो माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए ही फोकस किया गया है। और श्री कृष्ण भगवान जो पृथ्वी के इतिहास के पहले मोटिवेशनल स्पीकर, लोग सोचते हैं मोटिवेशनल वीडियो क्या होता है, ये मोटिवेशनल वीडियो, पर मोटिवेशनल वीडियो सबसे अच्छी चीज़ होती है। लेकिन पता है, मोटिवेशनल ये नहीं कि ये कर दिखाएंगे, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हमें मोटिवेशनल वीडियो जब देखना चाहिए तो हमें कनेक्ट करना चाहिए कि अच्छा इसने किया तो मैं भी तो कर सकता हूँ। तो खैर, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, बट बताता हूँ। पहले पृथ्वी के इतिहास के पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया, क्या आप लोग बता सकते हैं? माइंडसेट दिया अर्जुन को कि स्किल सेट दिया? स्किल सेट नहीं दिया उन्होंने अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के पास पहले से स्किल सेट था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माइंडसेट दिया। उन्होंने माइंड को कंट्रोल करना सिखाया, उन्होंने उसके माइंड पे काम किया। क्योंकि स्किल सेट द्रोणाचार्य जी ने उसको सबसे बेस्ट, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट दिया था, पर क्या था, माइंडसेट नहीं दे पाए। लेकिन कृष्ण भगवान ने माइंडसेट को बिल्ड करना सिखाया। और यही भगवत गीता, जो महात्मा गांधी जी पढ़ते हैं तो बोलते हैं व्हेन डाउट्स हॉन्ट मी, जब भी डाउट्स सताते हैं मुझे तो मैं एक बार भगवत गीता को खोल के पढ़ लेता हूँ, किसी भी श्लोक को उठाता हूँ, तुरंत रिलीफ मिल जाता है। ये होता है माइंडसेट की कीमत। ये जो ओपेनहाइमर, आप लोग अगर जानते होंगे, मैंने पढ़ा है, तो ओपेनहाइमर जो थे, उन्होंने ये जो भगवत गीता से पढ़ के उन्होंने ये न्यूक्लियर बम पहली बार बनाया था उन्होंने। भगवत गीता से रेफरेंस लेके उन्होंने न्यूक्लियर बम को बनाया। ये होती है भगवत गीता की ताकत। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? माइंडसेट बिल्ड करना। तो गुरु की क्यों आवश्यकता होती है? गुरु की क्यों आवश्यकता होती है? बिकॉज अगर हम बात करें तो
मेंटर, गाइड, कोच, काउंसलर, ये जितने भी लोग होते हैं, मेंटर, गाइड, कोच, काउंसलर, ये जितने भी लोग होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि ये हमें माइंडसेट बिल्ड करना सिखाते हैं। माइक टायसन के एक गुरु हैं कस टमाटो, उनका कहना था कि जब उन्होंने एक बार एक जेलर से बोला था, क्योंकि उस समय माइक टायसन जेल में बंद थे, उन्होंने जेलर से बोला था कि अगर ये लड़का डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ये पृथ्वी का सबसे बेस्ट बॉक्सर बनेगा, और ऐसा हुआ भी। और मोहम्मद अली बोलते थे कि इस पूरे पृथ्वी पे एक ही सबसे बेस्ट मेंटर है, वो है कस टमाटो। तो ये होता है गुरु का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में। और अगर गुरु की बात करें तो सबसे पहले तो पृथ्वी के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर और गुरु जो माइंडसेट को बिल्ड करना सिखाते हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण। तो आप लोग भी माइंडसेट बिल्ड करने पे फोकस करें, और पूरी भगवत गीता माइंडसेट बिल्ड करने पे हमें फोकस करवाती है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता तो आपको पता ही होगा कि जीवन जीने की कला सिखाती है, लाइफ मैनुअल है। जैसे कि मोबाइल को अगर हम जो उस मैनुअल में दिया होता है, अगर हम उसके हिसाब से नहीं चलाएंगे तो वो फ़ोन ख़राब होगा ही होगा। वैसे ही अगर हम भगवत गीता के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमारी लाइफ भी ख़राब होगी। तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आप लोग को कि आप लोग ये फोकस करिए कि माइंडसेट बिल्ड करना है। आप ये फोकस करिए कि ऐसे कोच को ढूंढिए जो आपके माइंडसेट को बिल्ड करना सिखाए, क्योंकि तभी तो थॉमस एल्वा एडिसन का पूरा फैक्ट्री जल गया था, लेकिन उसके बाद भी वो हंस रहे थे, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसलिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप लोग माइंडसेट बिल्ड करने पे फोकस करिए, और भगवत गीता ज़रूर पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ तो मैं रेफरेंस करता हूँ, हर वो बुक्स पढ़िए जिससे कि आपका माइंडसेट बिल्ड हो सके। क्योंकि एक स्किल सेट हम 1 साल लगा के सीख सकते हैं, बट माइंडसेट को बिल्ड करने में सालों साल लग जाते हैं। तो माइंडसेट बिल्ड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू स्किल सेट को बिल्ड करना। तो थैंक यू, हरे कृष्णा।